अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन शवरमा रोल, पराठा रोल। और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही मज़े के ये रोल तैयार होते हैं। आप बच्चों को बना के दें या हाइटी हो, आप उसमें एक रेसिपी इसकी रोल की रख सकते हैं, पराठा रोल की। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और आसान भी बहुत है, जल्दी से बनने वाले हैं। आप चीज़ें तैयार करके तो जल्दी से बना भी सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। ये चिकन लिया है मैंने हाफ के जी, आधा किलो, और मैंने थाई का लिया है और ऐसे छोटे छोटे पीस कर दिए मैंने, ये देखें। और आप चाहें तो ब्रेस्ट का पीस भी ले सकते हैं और छोटे छोटे पीस कर लीजिएगा उस, अगर आपने ब्रेस्ट का लेना है। मैंने थाई का लिया। तो चले जी, इसमें डालेंगे नमक हाफ टी स्पून, अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। काली मिर्च हाफ टी स्पून, ज़ीरा है हाफ टी स्पून, आधा चम्मच छोटा चाय वाला, और लाल मिर्ची है 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच। साथ में आपको बता देती हूँ टिक्का मसाला है 1 टीस्पून है, 1 चाय का चम्मच। इसलिए सॉल्ट मैंने थोड़ा कम डाला है कि इसमें सॉल्ट होता है। ये देखिए, ये डाल दिया है। अब इसमें जाएगा जी अदरक लहसुन। पहले मैं दही डाल दूंगी। दही सिर्फ इसमें एक डेढ़ टेबल स्पून डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालना। ये देखिए जी, 1.5 टेबल स्पून दही डाल दिया। अब इसमें जाएगा जी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए 1 टेबल स्पून ये डाल दिया। ये अदरक लहसुन का पेस्ट था। चलें जी, अब इसको मिक्स करते हैं और इसको मैरिनेट करके रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए बस। अगर इसी तरह इस पॉइंट पे आप इसको रख के फ्रिज में रख सकते हैं और साथ में इसका आटा गूंद ले तो आपको आसानी हो जाएगी, जब जिल चाहे निकाल के आप बना सकते हैं। इसका मैं एक और आप एक दो टिप आपको और देती हूँ इसकी। ये देखें जी, बस मैं मिक्स कर लूँ अच्छी तरह से सारे मसाले इसमें। तो अब यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी। तो ये देखें, लेमन है, इसका जूस डाल देंगे। लेमन का तकरीबन 1 लेमन लिया मैंने, ताकि ये गलाने में काम आए और वैसे भी अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। 1 लेमन मैंने इसमें डाल दिया, निचोड़ दिया। ये देखें पूरा। बस अब इसको मिक्स करते हैं। और ये देखिए ये मिक्स हो गया। इसका आप वैसे भी सिंपल शवरमा बना सकते हैं। मैं पराठा रोल शवरमा की रेसिपी देने लगी हूँ। इसका आप मिनी पिज़्ज़ा बनाएं या वैसे पिज़्ज़ा बनाएं, ये टॉपिंग कुक पका के इसको तो आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। इसके आप सैंडविच भी बना सकते हैं। जो आपका दिल करे आप इसको बना के दे सकते हैं बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में। वैसे तो ये मैंने आपको बता दिया, इसको आप बना के फ्रीज़र में रख भी सकते हैं। फ्रीज करके जब दिल करे आप पका के तो कुछ भी इसका बना सकते हैं इस चिकन का। चैलेंज इसको कवर करके तो 10 मिनट के बाद तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे अब आटा गूंद लेते हैं जिसके हमने पराठे बनाने हैं। सिंपल आटा जैसे आप घर में गूंदते हैं, जैसे आप पराठे भी बाल वाले बनाते हैं वैसे ही बनाने हैं। तो चलेंगे, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है 1/2 टेबल स्पून। ये देखें जी, 1/2 टीस्पून नमक डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया। अब इसमें मिक्स करूंगी मैं इसको हाथों से पहले, और इसका आटा गूंद लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। नॉर्मल पानी है। ये देखिए, तो बस ऐसे इसका आटा गूंद लेना है जैसे आप घर में रोटी के लिए गूंदते हैं। ये देखिए जी, आटा गूंद लिया मैंने। और ये देखिए ऐसे होना चाहिए जैसे हम रोटी के लिए गूंदते हैं। जी, कवर करके इसको रखती हूँ आटे को। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और अब चलते हैं जी चिकन पकाने की तरफ। चिकन को पकाते हैं। थोड़ा सा ऑयल जाएगा इसमें, बिल्कुल 1 टेबल स्पून के बराबर। ज़्यादा ऑयल नहीं आपने डालना, बस 1 टेबल स्पून ऑयल। इसको ज़रा थोड़ा सा सूखा सूखा बनाएंगे चिकन को। चलिए इसमें चिकन डाल देती हूँ मैं। ये देखें, जो मैरिनेट करके रखा था हमने अभी। तो बस इसको पका लेते हैं तब तक जब तक दही भी पानी छोड़ देगा। और छोटी छोटी बोटियां की हैं तो ये जल्दी से गल जाएगा। अब ये देखें जी, कवर करके रख दिया मैंने। तो चलो इसके गलने तक और इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, चिकन गल जाए, तो मिलते हैं आपसे 5 से 7 मिनट के बाद।
ये देखें जी, अब मैंने ढक्कन उतार दिया और चिकन भी हमारा गल गया है। ये देखें बड़ी अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। ये देखें, अब इसमें जाएगी जी मायोनीज तकरीबन 1 टेबल स्पून। इससे क्रीमी बनेगा ये चिकन और बहुत ही मज़े का। साथ में इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून केचप। ये देखें जी, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा दोनों चीज़ों का, मायोनीज का और वो एक ग्रेवी सा हो जाएगी इसमें और मज़े का लगेगा। बस इसको ऐसे चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। बस ऐसे ही चूल्हा बंद करके फ्लेम को, तो आपने इसको मिक्स कर लेना है। और ये देखिए इसको करते हैं साइड पे। आप आ जाते हैं पराठे बनाने की तरफ। यहाँ मैंने एक तवा रख दिया है गरम करने के लिए और चलें जी इसके पेड़े बनाते हैं। जितना आप पराठे और रोटी में पेड़ा जितना लेते हैं उतना ले लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, और मैदा आपको मैंने नहीं बताया, मैदा मैंने 2 कप भर के लिया था। ये देखें थोड़ा सा डस्ट करूंगी मैदा और पेड़ा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इतना पेड़ा लेना जितना हम पराठे में आम रोटी में लेते हैं। चलें जी इसका एक पेड़ा कर लेते हैं। उस इजीली पराठे बनाएंगे, कोई इतने मुश्किल नहीं है। ऐसे ही सारे पेड़े बना के तो मैं रख लूँगी। चलें स्टार्ट करते हैं इसको बेलना और पराठे को। ये देखें जी इजीली आपने बेल लेना है ऐसे। पहले सादी रोटी बेलनी है। इसमें डाल ऑयल लगाऊंगी मैं थोड़ा सा। ये देखें जी थोड़ा सा ऑयल लगा के, और ये देखें ये पिज़्ज़ा कटर है। आप छुरी से नाइफ से भी कर सकते हैं। इसको हम ऐसे पहले करेंगे इसके पीस। और होटलों में रेस्टोरेंट में ऐसे ही पराठा बनाते हैं, पराठा रोल शवरमा ऐसे ही बनता है। और ये बहुत ही आसान है। ये देखें इजीली आप छुरी के साथ कर लें जैसे आपका दिल करे। और इसको हमने ऐसे थोड़ा सा मैदा छिड़कूंगी और ऐसे इकट्ठा कर लेना बस ऐसे करके। और ये बहुत ही अच्छा, वैसे भी आपको मैं बता दूं कि आपने घर में पराठे बनाने हो तो आप ऐसे बना सकते हैं। बस इसको ऐसे लच्छेदार और बहुत ही मज़े के पराठे बनेंगे आपके। और बस हमने ऐसे इसको बेल लेना है, पेड़ा बना लेना है और फिर बाद में हम इसको बेलेंगे। इसका ये वाला हिस्सा हम जो है ये ऊपर कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसान है। और ऐसे ही सारे पेड़े बना के फिर इसको सारा बेलते हैं। अब ये देखें जी, ये पहले हाथ से थोड़ा सा फैला लूंगी मैं। ये देखिए थोड़ा सा साइडों से। और बस मैं आपको बता देती हूँ फिर सारे मैं ऐसे ही बना लूंगी। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। आप इस पराठे को आटे से भी बना सकते हैं, गेहूं के आटे से, जैसे आपका दिल करता है। अब ये देखें इसको बेलते हैं हल्के हाथों से ताकि ये फटे ना। तवा गर्म हो गया है तो ये देखें डाल दिया मैंने। ये देखें हाथ से ऐसे फैला लूंगी बस। ये देखिए, और आप इसके ये देख रहे हैं लच्छे, ये जब पकेगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये आप घर पे वैसे भी पराठे बना सकते हैं। मैंने आपको पराठे का भी रेसिपी दे दिया साथ, और साथ पराठा रोल भी बताने लगी हूँ। तो बस इसको होने देते हैं, फिर इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे तो पराठा बना लेंगे। चलिए जी इसकी साइड चेंज करती हूँ मैं। ये देखें, और इसके ऊपर लगाऊंगी ऑयल, ऊपर भी नीचे भी लगा लूंगी। ये देखें थोड़ा सा ही लगाएंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। तो फिर क्रिस्पी भी बनेगा और अच्छा भी बनेगा। आप अगर देसी घी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो बस ऐसे आपने घुमाते जाना है, सारा ऑयल लग जाए पराठे को। ये देखें जी साइड चेंज कर दिया मैंने, फिर ऐसे ही घुमाएंगे इसको। ये देखें जी पराठा तैयार है और इसको मैं उतार लेती हूँ। अब ऐसे ही मैं दूसरे भी बना लूंगी। ये देखें जी पराठे भी तैयार हैं हमारे। ये देखें, ये आप बाल चेक करें माशाल्लाह से, देखें आप बनाएंगे। आप पराठे भी तैयार कर, पराठे की भी रेसिपी आपको दे दी है। ये देखें पराठे घर पर भी ऐसे आम बना सकते हैं। इसके लिए मायोनीज लिया मैंने 1 कप। और सबसे पहले इसको सब कुछ ग्राइंड करना है हमने। ये देखिए डाल दूंगी मायोनीज, इसमें डाल दूंगी चॉपर में। आपके पास जो भी चॉपर है, डब्बी है, वो मसाला पीसने वाली कोई भी, वो इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपकी मर्जी है। ये लहसुन है, 3 जवे लिए थे मैंने, ये डाल दूंगी। साथ इसमें ओरिगेनो है। ओरिगेनो ऑप्शन है, अगर आपने डालना नहीं तो स्किप कर दें। इससे ज़रा
चाइनीज़ फ्लेवर आएगा थोड़ा सा, हाफ टी स्पून डाल दिया मैंने। अगर आप नहीं डालना चाहते तो रहने दें। साथ इसमें डाल दूंगी लेमन, एक निचोड़ दूंगी इसमें। ये बड़ी मज़े की सॉस बनती है, ये स्पेशल शवरमा सॉस है। और देखिए आपको पराठे की भी रेसिपी साथ मैंने दे दी है, साथ चिकन की भी और साथ सॉस की भी। इसमें डालूंगी सिरका, 1 टेबल स्पून सिरका जाएगा। चलें जी। और इसके बाद इसमें जाएंगे तिल, वाइट तिल होते हैं वो जाएंगे, तकरीबन इसमें डालूंगी मैं हाफ टेबल स्पून। ये देखिए ये डाल दिए मैंने। और चिली गार्लिक सॉस डालूंगी और इसको हम ग्राइंड करेंगे। चिली गार्लिक अगर आपके अब बच्चों की नहीं बना रहे हैं तो आप केचप भी डाल सकते हैं, तो या फिर चिली गार्लिक सॉस कम डाल दें, स्पाइसी ज़्यादा ना हो। अब इसमें जाएगा जी थोड़ा सा ऑयल, 1 टेबल स्पून ऑयल ये डाल दिया। और काली मिर्च है इसमें, हाफ टी स्पून काली मिर्च है, ये देखें ये डाल दिया। और थोड़ा सा नमक जाएगा, हाफ टी स्पून। ये देखें। चलें इसको मैं अब ग्राइंड करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी मैंने ग्राइंड कर लिया। ये देखें अब उसी बाउल में डाल दूंगी जिसमें मैंने मायोनीज डाली थी, सारी सॉस डाल देंगे। ये देखें जी अब मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया है। ये देखें एक पराठा लूंगी, इसमें डालेंगे जी पहले ये सॉस लगाएंगे, ये जो मज़ेदार सी सॉस हमने बनाई है। आप जितनी चाहें लगा सकते हैं, मैं दरमियान में लगा दूंगी ऐसे। फिर इसमें जाएगा जी चिकन, जो हमने चिकन तैयार किया है। ये देखें आप जितनी क्वांटिटी रखना चाहते हैं चिकन की, जितने आप पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं। ये देखिए इसमें अब खीरे लगा दूंगी। ये देखें जी, बच्चों को बना के दें, घर वालों को बना के दें, हाई टी पे बनाएं अगर आपके घर हाई टी है। जौन सी सब्जियां आपको पसंद है आप डाल सकते हैं, अपनी आपकी चॉइस है। ये देखिए बंद गोभी है थोड़ी सी, थोड़ा सा प्याज है, बस जो आपकी चॉइस है वो सब्जियां डाल सकते हैं। ऊपर से फिर मैं थोड़ी सी सॉस लगा दूंगी और बस इसको कवर कर लेंगे ऐसे। ये देखें जी। और साथ ही ये बटर पेपर लूंगी मैं। ये देखें जी ये बटर पेपर लूंगी और इसके साथ इसकी फोल्डिंग कर देंगे पराठे की अच्छी तरह से। ये देखें पीछे से कैंची से काट दूंगी थोड़ा सा। और ये देखें जी ऐसे ही सारे बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी ये देखें जी तैयार है हमारे चिकन पराठा शवरमा रोल। आप ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, आपके बच्चे भी शौक से खाएंगे, घर वाले भी शौक से खाएंगे। वीकेंड पे बनाएं, गेस्ट आए तब बनाएं। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आपके लिए बहुत मेहनत की है तो इसके लिए आपको बनता है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और साथ साथ फैमिली फ्रेंड में शेयर किया करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।